पनामा और दक्षिण कनाडा में पानी के समीप जंगलों, झीलों, झरनों के किनारे पर पाए जाने वाले जानवर जैसे रकून में कई ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती है जो उसे दूसरे जानवरों से अलग श्रेणी में रखती है। इस अनोखे जानवर पर विश्व भर में अब तक अनेक शोध हो चुके हैं और वैज्ञानिक आज भी इस पर निरंतर शोध कर रहे हैं, किंतु अभी तक वे रैकून के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। रकून नामक इस जानवर की एक खासियत तो यह है कि यह रात के समय जगता है और दिन में सोता है, लेकिन जो सबसे बड़ी इसकी खासियत है, इसकी विशेषता है, वह यह है कि यह भोजन को बड़े ही सभ्य तरीके से करता है। जी हाँ, रकून नामक यह जानवर अपने भोजन को पहले पटक पटक कर साफ करता है और उसके बाद ही भोजन खाता है। रकून के आगे के पैर इंसान के पैरों की भांति ही होते हैं और अपने पैरों का प्रयोग रकून भोजन को साफ करने के लिए करता है। रकून का पसंदीदा भोजन मछली तथा मेंढक है, किंतु पसंदीदा भोजन उपलब्ध न होने पर यह छोटे स्तनधारी पक्षी तथा उनके अंडों और जंगल में पाए जाने वाले फूल फल को भी अपना भोजन बना लेता है। रकून बड़ा ही सभ्य तरीके से खाना खाने वाला जानवर है। मच्छरों के काटने से तो आप सब परेशान ही रहते होंगे और मच्छरों पर आपको उस वक्त गुस्सा भी बहुत आता होगा, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते हैं कि हमें नर मच्छर नहीं बल्कि सिर्फ मादा मच्छर ही काटती है और वही हमारे कानों के आसपास भी भिनभिनाती है। अब आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि मादा मच्छर हमें क्यों काटती है और हमारे कानों के आसपास क्यों भिनभिनाती है। क्या मादा मच्छर को मनुष्य का रक्त इतना स्वादिष्ट लगता है या फिर वो मनुष्य के रक्त पर ही सिर्फ निर्भर करती है? वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि नर की ही तरह मादा के मुख्य पौष्टिक आहार का स्रोत भी फलों का रस ही है। किंतु जब मादा मच्छर का अंडा देने का समय होता है तब उसे अपने अंडों को विटामिन की पूर्ति करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। चूंकि रक्त में काफी मात्रा में विटामिन होते हैं, इसलिए मादा मच्छर गर्भावस्था में विटामिन की पूर्ति के लिए रक्त पर निर्भर करती है। एक बार रक्त चूसकर वह उसे सुरक्षित रख लेती है और अंडों का एक समूह उत्पन्न करती है। इस प्रकार वह जब भी कभी रक्त चूसती है तो अंडों का एक समूह उत्पन्न करती है। नर मच्छर का जीवन काल 8 से 9 दिन का होता है, बल्कि मादा मच्छर का जीवन काल 1 महीने तक का होता है। अफ्रीका के बोत्सवाना नामक स्थान पर पाए जाने वाले अफ्रीकी जंगली कुत्ते जो कद काठी में भालू जैसे दिखाई देते हैं, बड़े ही खतरनाक और सर्वभक्षी जीव हैं, जो जंगल में प्रायः बड़े बड़े झुंड में विचरते हैं और एक झुंड में तकरीबन 20 से 25 जंगली कुत्ते शामिल होते हैं। इनकी विशेषता यही है कि ये जीवन भर झुंड में रहकर इकट्ठे ही शिकार करते हैं और फिर आपस में मिल बांट कर ही भोजन का आनंद लेते हैं। चूंकि इनके झुंड में एकता का अजीब दर्शन देखने को मिलता है, इसीलिए दूसरे जानवरों के झुंडों के हमलों का भी ये बड़ी आसानी से मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। और यही वजह है कि शेर, चीता, बाघ जैसे खतरनाक हमलावर भी इन झुंड पर हमला करने पर साहस नहीं जुटा पाते। 50 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक तेज रफ्तार से दौड़ने में सक्षम ये जंगली कुत्ते हिरणों की एक खास प्रजाति इम्पाला के तो सबसे बड़े दुश्मन है। ये कुत्ते इम्पाला हिरण दिखाई पड़ते ही उस पर किसी भी सूरत में जीवित नहीं छोड़ते हैं और पकड़ में आते ही झुंड के सारे कुत्ते उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। अफ्रीकन जंगली कुतिया साल भर में सिर्फ एक बार ही प्रजनन करती है और एक बार में वो 3 से 10 पिल्लों को जन्म देती है। इन कुत्तों की प्राकृतिक आवास स्थलों में खत्म हो जाने और इनकी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय करने के कारण इनकी संख्या कुछ समय में काफी कम हो गई है। वोल्वरिन बिल्कुल भालू जैसा ही दिखने वाला एक मांसाहारी जानवर है, जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों के अलावा यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के उप उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में पाया जाता है। यह बेहद ही शक्तिशाली और हमलावर जानवर है, जो हर वक्त किसी भी जानवर को मारने के लिए तत्पर रहता है। यह कितना शक्तिशाली जानवर है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि यह अपने से 3 गुना बड़े जानवर को भी मौत की नींद सुला सकता है। यहाँ तक कि रीछ और शेर जैसे बड़े आकार के जानवर प्यूमा को भी मार डालता है। वोल्वरिन की ऐसी ही विचित्र हमलावर आदतों के कारण इसे जंगल का दानव के नाम से भी जाना जाता है। इसे पेटू जानवर भी कहा जाता है, क्योंकि भोजन करने की अभिलाषा अन्य जानवरों के मुकाबले बहुत तेज होती है। यह अपने ही आकार के दूसरे मांसाहारी जानवरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा भोजन करता है। वोल्वरिन के शरीर पर घने बाल होते हैं और इन बालों की विशेषता यह होती है कि ये गीले होने के बावजूद भी
ठंडे नहीं होते। वोल्वरिन के पाँव बड़े बड़े होते हैं, जिनकी वजह से यह बर्फ में नहीं धंसता है। वोल्वरिन पेड़ पर भी तेजी से चढ़ने में सक्षम होता है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा है? जी हाँ, इस पक्षी का नाम है सम्राट पेंगुइन। इस पक्षी की विशेषता यह है कि यह अपना सारा जीवन अत्यधिक ठंडे वातावरण में ही बिताता है और इतने ठंडे जलवायु में पक्षियों की कुछ गिनी चुनी प्रजातियां ही जीवित रह सकती हैं। यह सुंदर पक्षी अपना अधिकांश समय खड़े होकर ही व्यतीत करता है। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले इस पक्षी की ऊंचाई करीब 1 मीटर और वजन करीब 40 किलोग्राम होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है। इसके शरीर पर काले और सफेद रंग के बाल होते हैं। इतने ठंडे घने जलवायु में इतनी कठिन परिस्थितियों में यह अपने शरीर पर लंबे घने पंखों की 2 परतों व एक छोटी चोंच के कारण ही जीवित रहता है। यह अपने पंखों का प्रयोग उड़ने के लिए नहीं बल्कि फ्लिप और तैरने के लिए करता है। इस पक्षी के मुख्य भोजन में मछली और अन्य जलीय जीव शामिल हैं। सम्राट पेंगुइन बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं और इन पक्षियों के प्रत्येक समूह में करीब 500 से 2500 तक के जोड़े होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पक्षी ऐसा भी पाया जाता है जिसका वजन मात्र 2 ग्राम के करीब होता है। मधुमक्खी की तरह मरमर करने वाली बी हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और यह वजन में सबसे हल्का है, लेकिन सबसे छोटा होने के साथ साथ यह बेहद खूबसूरत भी है। उड़ते समय मरमर की तरह आवाज़ निकालने वाली सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबे इस पक्षी को इसके छोटे आकार और कम वजन के कारण कई बार लोग इसे कीट भी समझ लेते हैं, इसीलिए इसे कीट पक्षी भी कहा जाता है। यह पक्षी प्रायः मधुरस का सेवन करती है, जिसे यह अपनी लंबी चोंच की मदद से फूलों से निकालकर पीती है। इसकी चोंच अपने शरीर के करीब 3 गुना लंबी होती है। मधुरस के लिए फूलों पर मंडराते समय मरमर की तरह आवाज़ निकालती है। स्वयं को किसी एक जगह स्थिर रखने के लिए यह पक्षी करीब 1 सेकंड में 90 बार अपने पंखों को फड़फड़ाती है। यह पक्षी दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए इस पक्षी को कीट पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि छोटे आकार के कारण लोग इसे कीट समझ लेते हैं।